नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। तो आइए रुक करते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले हेडलाइंस। जेल में बंद कैदी ने की आत्महत्या, पोक्सो एक्ट में काट रहा था सजा। अब किसान होंगे मालामाल, प्रत्येक पंचायत को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की सरकार की है योजना। रेलवे की ओर से यात्रियों को मिली नई सौगात, हरिद्वार जाने का महंगा किराया घटाया, अब लगेंगे सिर्फ इतने रुपए। कांग्रेस के आयोग करार, विधायकों के क्षेत्रों में अब दूसरी पंक्तियों के नेताओं पर दारोमदार। हिमाचल में 300 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत, खड्डे में पड़े थे, ग्रामीण बाहर निकाल कर लाए। कसौली में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने लगाया फंदा, उत्तराखंड का रहने वाला था दंपति। जसूर में पालमपुर के 4 युवकों से पकड़ी चिट्टे की बड़ी खेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल में 22 पुलों के निर्माण के लिए केंद्र की मंजूरी, 139.78 करोड़ होंगे खर्च। अब खबरें विस्तार से। जेल में बंद कैदी ने की आत्महत्या, पोक्सो एक्ट में काट रहा था सजा। हमीरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जेल के अंदर बंद एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है। उसने गले में फंदा लगाने के लिए कंबल को चुना। कड़ी सुरक्षा वाली जेल में कैदी की आत्महत्या करना सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है। बता दें, इससे पहले भी दीवार फांदकर कैदी फरार हुए थे। पुलिस महकमे में फिलहाल हड़कंप मचा है। अब किसान होंगे मालामाल, प्रत्येक पंचायत को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की सरकार की योजना। हिमाचल प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्हें सरकार प्रेरित कर रही है। अब इस साल हर पंचायत में 10 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर शिमला स्थित कृषि भवन बालूगंज में एक बैठक हुई। यह राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत किसान बागवानों को आर्थिक तौर सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। रेलवे की ओर से यात्रियों को मिली नई सौगात, हरिद्वार जाने का महंगा किराया घटा, अब लगेंगे सिर्फ इतने रुपए। हिमाचल प्रदेश के लोगों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पहले हरिद्वार जाने का किराया 120 रुपए निर्धारित था, जिससे अब कम करके महज 70 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय लोगों को नई रेलगाड़ियों की सुविधा भी दे रहा है। इससे भविष्य में यात्रा और सुगम होगी। चंडीगढ़ के लिए किराया 35 रुपए तो सहारनपुर के लिए 53 रुपए होगी। कांग्रेस के आयोग करार, विधायकों के क्षेत्र में अब दूसरी पंक्ति के नेताओं पर दारोमदार। हिमाचल प्रदेश में आयोग घोषित 6 विधायकों के क्षेत्रों में कांग्रेस को लीड दिलाने का दारोमदार अब दूसरी पंक्ति के नेताओं पर आ गया है। धर्मशाला, सुजानपुर, गगरेट, लाहौल स्पीति और बड़सर विधानसभा क्षेत्रों ने कांग्रेस की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र, सुजानपुर, गगरेट, कुटलहर और बड़सर में कांग्रेस विधायक बागी हुए हैं। हिमाचल में 300 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत, खड्डे में पड़े थे, ग्रामीण बाहर निकाल कर लाए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दुर्गम क्षेत्र तीसा में शुक्रवार दोपहर को एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव निकालकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कसौली में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने लगाया फंदा, उत्तराखंड का रहने वाला था दंपति। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली की कोटबेजा पंचायत के जामिल गांव में उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। दंपति उत्तराखंड के जिला चंपावत का रहने वाला था। 6 माह पहले ही दोनों जामिल आए थे और यहां पर खेतीबाड़ी करते थे। पुलिस ने शव कब्जे में लेने के बाद मामला दर्ज कर वारदात के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। परिजनों के आने के बाद दोनों का पोस्टमार्टम होगा। जसूर में पालमपुर के 4 युवक से पकड़ी चिट्टे की बड़ी खेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर ने जसूर में पालमपुर के 4 युवकों से चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की। प्राप्त जानकारी अनुसार जिला पुलिस ने जसूर में नाकाबंदी कर रखी थी कि रिशु मन्नत परल और आदित्य निवासी पालमपुर के कब्जे में 9.76 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने 4 युवकों को अरेस्ट कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
हिमाचल में 22 पुलों के निर्माण के लिए केंद्र की मंजूरी 139.78 करोड़ का होगा खर्च। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत हिमाचल में 22 पुलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में स्वीकृति पत्र भेजा है। इन पुलों पर 139.78 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। केंद्र सरकार 106.53 जबकि प्रदेश सरकार 33.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिला ऊना में सबसे ज्यादा 11 पुल मंजूर हुए हैं। इसके अलावा जिला चंबा और कुल्लू में एक, कांगड़ा में 5 और सोलन जिले में 4 पुलों की स्वीकृति दी गई है। तो ये थी हिमाचल की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।